प्यारे बच्चों, शुभाशीष। मैं आपका हिंदी शिक्षक विवेक सांडिल्य आपको हिंदी की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पाठ के बारे में बताऊंगा। ये पाठ नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। ये नदियां हिमालय से निकलकर सागर तक पहुँचते हुए कई रूप धारण करती हैं। इसके बारे में कुछ करने से पहले जरूरी है कि हम आपको पाठ की विषय वस्तु से सीधे परिचित कराएं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदानी भागों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसना कैसा गायब हो जाता है। इनकी यही भावभंगिमा, इनका यही उल्लास खो जाता है मैदान में जाने के बाद। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रहे हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो इनकी लीला निकेतन चील, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट इन बेटियों के लिए कितना सिद्ध धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो हिमालय के विराट मौन की सिवाय उनके पास क्या रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चुनाव, झेलम, काबुल, कंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि तमाम छोटी बड़ी हिमालय की नदियां बेटियों आंखों के सामने झूमने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ और नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग ढड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में हमें झिझक नहीं होती। कालिदास ने बिरही यक्ष से अपने मेघदूत में कहा था कि वेत्रवती ब्रैकेट में वेतवा नदी का प्रेम का प्रदान देते जाना। तुम्हारी यही प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी इस सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में दानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले ये बेटियों के रूप में भी देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, अगर इन्हें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वह बहन का है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी यही भावना हुई
थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट रहा था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृत नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। सत जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये पाठ था हिमालय की बेटियां। जरूरी ये है कि हम इसके शब्दार्थों से भी परिचित हो लें, क्योंकि इसके बिना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आइए हम शब्दार्थ से आपको परिचित कराते हैं। हिमालय की बेटियां। गंभीर का मतलब होता है शांत। संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य और सुशिक्षित। श्रद्धा का मतलब होता है आदर। प्रतीत होना का मतलब है दिखाई देना। भंगी स्थिति, उल्लास जोश, कौतूहल जानने की जिज्ञासा, विस्मय आश्चर्य, लक्ष्य उद्देश्य, विराट विशाल, अतृप्त प्यासा, बंधुर ऊंचा नीचा, सरसब्ज हरी भरी, अधित्यका पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, उपत्यका तराई घाटी, सिर धुनना पछताना, मौन चुपचाप, प्रवाहित बहाया हुआ, आकर्षक सुंदर, बिरही बिरह सहने वाला अवलिक वाली, प्रेयसी प्रेमिका, सचेतन जीवित, जुदा जुदा अलग अलग, खुमारी आलस, लोक माता कल्याणकारी माँ, बलिहारी न्यौछावर, नटी खेल करने वाली, पट पर्दा, अनुपम अनोखा, प्रतिदान लौटाना, मुदित प्रसन्न, उचटना मन बहलना। तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। आइए पाठ के अंत में कविता का अर्थ देखते हैं। नागार्जुन जी कहते हैं, हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो। तुम्हें इस पावन लोक कल्याणकारी रूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा मन प्रसन्न हो गया और आलस दूर हो गया। मेरी तुम पर न्यौछावर होने की इच्छा होती है, अर्थात मैं तुम पे वारा जाऊं। हिमालय की पुत्री तुम धन्य हो। तुम्हारा पिता हिमालय श्रद्धेय है। यह शांत रहकर भी लोगों का भला कर रहा है और इस संसार की एक महान कृति है। यह विधाता का वरदान है जो कल्याण के कार्य में लगा हुआ है। यह अनुपम है। मैं पुनः तुम्हारे बहन के रूप में तुम्हारे प्रति नतमस्तक होकर तुम्हारे अनवरत प्रवाह की कामना करता हूँ।